नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। थोड़ी तबीयत मेरी खराब है तो आवाज़ हो सकता है पहले जैसे ना हो, तो थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। पवन सिंह जाने माने गायक, सुपरस्टार, पावर स्टार, जो भी कह लीजिए। आजकल कहते हैं ना कि जब आपके दिन अच्छे हों और वक्त सही चल रहा हो तो मिट्टी को भी अगर छू लें तो वो सोना हो जाता है। तो पवन सिंह आजकल उनके पांव जो है जमीन पर नहीं पड़ रहे, क्योंकि बिग बॉस चले गए हैं। सलमान खान के साथ उनकी एक तस्वीर भी बड़ा वायरल हो रही है। लेकिन बात मैं पवन सिंह की नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूं ज्योति सिंह की। ज्योति सिंह फिलहाल अभी खबरों से बाहर हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन मैं चर्चा करना चाहता हूं इसलिए क्योंकि चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए मुझे लगा कि चर्चा होनी चाहिए कि चर्चा नहीं होने के पीछे वजह क्या है, लोग क्यों नहीं चर्चा कर रहे। जब तक लगता है, उम्मीद इस बात की थी कि विधायक बन जाएंगी, कल को नेता बन जाएंगी, तो लोग साथ में रहे, घूमे फिरे, प्रचार किए, सहयोग भी किया लोगों ने। लेकिन जब विधायक नहीं बनी तो वापस वो बलिया आ गई, और बलिया आने के बाद थोड़ा सा गुमनामी कह लीजिए वो दिखने लगा है। बात यह है कि जो आज हालात पैदा हुए, क्या ये हालात ठीक हो सकते थे? उनके दो ऐसे फैसले जिसके वजह से आज ये दिन जो है इस तरीके के देखने पड़ रहे हैं, वो दो फैसलों की पहले मैं बात करूं, फिर मैं बात करूंगा कि इसका असर क्या हुआ या हुआ भी कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये कि जहां बात बन सकती थी या बनने वाली थी, उससे पहले ज्योति सिंह चुनाव लड़ने से पहले पता नहीं वो किसके सहायता से या किसके दिमाग से चल रही थी, मुझे नहीं पता, या किसने उनको इस बात की सलाह दी कि आप पवन सिंह के फ्लैट पर जाकर वहां पर अपनी बात कीजिए, नई बात सुनी जाती है। तो जिस तरीके से वहां पर वीडियो बनाया गया, वीडियो रिलीज हुआ, उसके बाद से पवन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस हालात के बाद या इस घटना के बाद तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि साथ में मैं रहूं या आगे साथ में चला जा सके। और सबसे बड़ी जो वजह मानी गई कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने तो आए थे, और यही वजह था कि वो शो छोड़कर बाहर आए थे। जो MX प्ले पर जो शो चल रहा था उनका, वो शो छोड़कर आए थे कि चुनाव उनको लड़ना था। हालांकि इसमें भी दो बात थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि चुनाव लड़ने आए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि ये पार्टी की जरूरत थी, बीजेपी की जरूरत थी, और बीजेपी के लिए कमिटमेंट था कि वो आएंगे और प्रचार प्रसार में लगेंगे और उससे पहले पार्टी वगैरह ज्वाइन करेंगे, तमाम चीजें। लेकिन इस बीच ये जो घटना घटी, उस घटना घटने के बाद पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, और स्टेटमेंट जारी करके इसी घटना के बाद और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं प्रचार कर लिया हूं। फिर उस पर तमाम तरह की सफाई दी गई कि जो आदमी, जो व्यक्ति सांसदी का चुनाव लड़ लिया हो, वो विधायकी का चुनाव क्यों लड़ेगा, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अंदर की बात ये थी कि जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ जो ज्योति सिंह ने जारी की थी, और उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे, उसके बाद पवन सिंह का जो ग्राफ है वो ग्राफ थोड़ा गिर गया था। हालांकि चुनाव प्रचार में तो ऐसा समझ में आया नहीं कि पवन सिंह का ग्राफ गिरा भी था या कि नहीं। ये बिहार की जनता है और गजब की जनता है, और उन्होंने पवन सिंह का खुलकर साथ दिया। और कहा जाता है कि 43 जगहों पर वो गए प्रचार करने, उसमें से 42 कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीत कर आए, यानी कि बहुत बढ़िया है, मतलब स्ट्राइक रेट जिसको कहते हैं, बहुत शानदार। वो एक कहानी है। तो वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो क्या जो दो ये फैसले थे
उनमें से एक फैसला मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद उस तरह का वीडियो रिलीज करना और उनका चुनाव नहीं लड़ पाना पवन सिंह का, क्या ये एक फैसला जो था वो फैसला इनके खिलाफ गया और वहाँ से इनकी स्थिति ठीक नहीं रही और जो कुछ भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि पवन सिंह साथ में आ सकते हैं वो नहीं आए। एक दूसरा फैसला जो था खुद का चुनाव लड़ना। जब पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि चर्चा हुई थी कि चुनाव भी लड़ेंगे तो वो आरा से लड़ेंगे, आरा से अगर चुनाव नहीं लड़े तो एक दो और विधानसभा क्षेत्र है जिसकी चर्चा हो रही थी, काराकाट में भी चर्चा हो रही थी कि कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो चुनाव नहीं लड़े। और उसके बाद फिर ज्योति सिंह का चुनाव लड़ना, ये भी पवन सिंह को अच्छा नहीं लगा। एक तो लगा कि मुझे लड़ने नहीं दिया तुमने, मुझे बदनाम कर दिया, और दूसरा खुद तुम चुनाव लड़ने आ गए। इसका मतलब है कि जो ड्रामा तुमने किया, सो कॉल्ड जिसको ड्रामा कहा गया, वो ड्रामा आपने खुद के लिए किया। यानी आप चुनाव लड़ना चाहती हैं तो अगर मैं बुरा हूं और मैंने गलत किया तो आप किस रास्ते पे चली और आपने कौन सा सही कर लिया। तो ये चीजों पर चर्चा हो रही थी। तो एक फैसला वो, दूसरा फैसला कि ज्योति सिंह का खुद चुनाव लड़ना, वो पवन सिंह को अच्छा नहीं लगा। तो ये दोनों जो फैसले थे वो इनके खिलाफ चले गए, हो गए, और पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जो दूरियां थी वो दूरियां और बढ़ती चली गई। जो उम्मीद थी वो उम्मीद और कम हो गई। कोशिश हो रही थी, लाख तरीके से मनाने की कोशिश हो रही थी। पिता भी बार बार, जो ज्योति सिंह के पिता हैं वो भी कोशिश कर रहे थे कि पवन सिंह रख लें, और प्रेशर था परिवार पे भी, भाई पर भी लगातार बात हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ कोशिश कर लेने के बाद इनको लगा कि अब तो बात बनेगी नहीं, और अभी भी इनको लगता है कि बात नहीं बनेगी। इसलिए ये फैसला किया इन्होंने। दो जो फैसले रहे बैक टू बैक, एक उस फ्लैट पर जाना, अपनी बात रखना, वीडियो बनाना, और उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगे, और उस आरोप में हो सकता है कि 100% सच्चाई हो, लेकिन जिस पर आरोप लगता है उसको अच्छा नहीं लगता है ना। और गलती करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने गलती की है। उनको तो अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं और करते ही रहते हैं। तो पवन सिंह ने भी अपने आप को जस्टिफाई किया और बार बार कहते हैं कि हम बोल दे नू तो बस, हम कह दे नू तो बस। भोजपुरी में जो उनका अपना अंदाज है, हम बोलत नहीं कि अब चुप बानी, दर्द हमारा बहुत बा, हम जानते नहीं कैसे दर्द बर्दाश्त करें नहीं। खैर, तो वो बात उनको नागवार गुजरी। और दूसरा कि चुनाव, अच्छा तो हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, हमको लड़ने नहीं दिया, हमको बदनाम कर दिया, अब खुद जाकर तुम चुनाव लड़ रही हो और कह रही हो कि आके प्रचार कर दें। कभी नहीं, और वो भी निर्दलीय। अगर पार्टी से टिकट मिल जाता किसी भी वजह से तो हो सकता है कि बीजेपी का प्रचार कर रहे थे तो पवन सिंह चले भी जाते, लेकिन उनके लिए एक बहाना मिल गया कि मैं बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा हूं तो फिर काराकाट आगे कैसे प्रचार करूं। वो भी निर्दलीय, क्योंकि वहां पर एनडीए का भी कैंडिडेट था। महाबली सिंह जो है वो एनडीए के कैंडिडेट थे, तो उनके खिलाफ जाकर वो कैसे प्रचार करते, वो भी एक बहाना मिल गया। हालांकि अंतिम दिन तक वो इंतजार करती रही ज्योति सिंह, सिर्फ उस बिना पर कि 2024 में हमने आपका प्रचार किया था, हम आपके सहयोग में आए थे, तो आपको भी आना चाहिए। लेकिन अगर बात समझ जाए तो फिर पवन सिंह का आएगा, तो वो अपने हिसाब से समझते होंगे, सोचते होंगे। और फिर वही बात है कि ऐसी कौन सी बात है जिसको अपने दिल में छुपाए बैठे हैं, दबाए बैठे हैं, पवन सिंह बोलना नहीं चाह रहे हैं ज्योति सिंह को लेकर, जिसकी वजह से वो ज्योति सिंह को छोड़ रहे हैं। क्योंकि ये बात तो अभी तक क्लियर नहीं हुई। एक लाइन की बात क्या है कि ज्योति सिंह को पवन सिंह तलाक क्यों दे रहे हैं। एक लाइन में जो उसका आंसर मिल सकता है वो आंसर तो आज तक मिला नहीं। क्यों, ये तो हुआ नहीं ना कभी। खैर, मैं जिस की बात कर रहा था, जिसलिए ये वीडियो बनाया, वो वही कि ज्योति सिंह अभी चर्चा में नहीं है, खबरों में नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योति सिंह की चर्चा करना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी था कि आखिर ये परिस्थितियाँ क्यों बनी। क्योंकि ज्योति सिंह को लेकर मैं लगातार फॉलो करता रहा हूँ और खबरें
जब चुनाव लड़ रही थी तब से लेकर, और जब बीच में विवाद हुआ पवन सिंह को लेकर, तब से लेकर अभी तक मैं कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि उनके बारे में और जो जो चीज़ें उनके साथ घटी हैं उसकी भी चर्चा होते रहनी चाहिए, लोगों को पता हो, क्योंकि जिस दिन फैसला आएगा, कोई भी फैसला, लोगों के जहन में ये बात हो। तो ये दो बड़े फैसले, मुझे लगता है कि डिस्टेंस पहले से तो थी ही, काफ़ी दूरियां थी, लेकिन ये दो जो वाक़या हुआ, ये दो फैसले जो लिए गए ज्योति सिंह की ओर से, सही या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन ये पवन सिंह को सही नहीं लगा होगा, इसलिए ये दुनिया और बढ़ गई। और अब तो बस आर्या पार की स्थिति है, जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होगी उस दिन फैसला आ जाएगा। तो ये वीडियो बनाने के पीछे की वजह यही थी कि वो दो फैसलों के बारे में, या पवन सिंह के हिसाब से दो गलतियों के बारे में मैं आपको बता सकूं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जिन लोगों ने मनकरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार बढ़ाइए, फैमिली को बढ़ाइए। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।